तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्वांटाइजेशन क्या होता है या व्हाट इज़ चार्ज क्वांटाइज्ड। ठीक है, यहाँ पे चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इसको समझने के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि पहले ये समझा जाता था कि जिस तरह हमारे पास फ्लूइड्स है ना, फ्लूइड्स में यानी वो हर वो चीज़ जो बह सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं। तो इसमें पहले ये समझा जाता था जिस तरह पानी यानी लिक्विड्स और गैस, ये क्या फ्लूइड्स हैं। ठीक है, और उसी तरह उन्होंने कहा था कि ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है ना, ये भी असल में एक फ्लूइड है। अब वो कहते हैं कि पहले ये समझा जाता था कि ये फ्लूइड जितने भी हैं उनको कॉन्टीन्यूस समझा जाता था, यानी ये जो इनकी कोई ख़ास वैल्यू नहीं होती, ये बस क्या है कॉन्टीन्यूस होते हैं। लेकिन बाद में जब उन्होंने स्टडी की तो पता चला कि जितने भी मैटर है हमने पढ़ा हुआ है, जैसे लिक्विड्स हैं या फिर गैसेस हैं, ये क्या है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स या फिर एटम्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, और हर एक एटम की एक डिस्क्रीट वैल्यू है, कोई ख़ास वैल्यू है, वो कॉन्टीन्यूस नहीं है, उसकी एक ख़ास वैल्यू है। तो उन्होंने बात ये पता चली कि ये जितने भी फ्लूइड्स होते हैं असल में क्या होते हैं, ये छोटी छोटी डिस्क्रीट वैल्यूज़ होती हैं, उनके मल्टीपल्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के अंदर पानी है, एक ग्लास हमारे पास, उसके अंदर पानी है, तो उसके अंदर पानी क्या है असल में, एक छोटे छोटे पानी के कतरों से मिलके हमने इकट्ठा किया तो एक गिलास के अंदर हमने डाल दिया। ठीक है, अब वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा, वो उसकी खास डिस्क्रीट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन क्या है मल्टीपल, यानी एक ही कतरा था पानी का, हमने उसको बस ज़्यादा मल्टीपल हमने ऐड करते गए तो हमारे पास वो उसकी मिकदार ज़्यादा हो गई है, कॉन्टीन्यूस नहीं है। ठीक है, इसी तरह उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, ये इसका जो फ्लूइड होता है ये कॉन्टीन्यूस नहीं है, इसकी भी ख़ास वैल्यू होती है। और ये जो पूरा फ्लूइड होता है, किसी भी मटेरियल के अंदर जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ये असल में एक ख़ास वैल्यू होती है, एलिमेंट्री चार्ज उसको कहते हैं, उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, तो इसको ज़रा स्टडी कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ चार्ज क्वांटाइजेशन। तो इसमें आ जाता है व्हेन ए फिजिकल क्वांटिटी एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट पैकेट्स इट इज़ कॉल्ड क्वांटाइज्ड। तो हर कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी है, वो अगर उसकी कोई डिस्क्रीट वैल्यू मौजूद है, एक ख़ास वैल्यू मौजूद है, तो उसको हम कह सकते हैं वो क्वांटाइज्ड है। ठीक है, इसी तरह द इलेक्ट्रिक चार्ज वाज थॉट टू बी ए कॉन्टीन्यूस फ्लूइड। मैंने अभी बताया कि पहले या क्या समझा जाता था कि जितने भी फ्लूइड्स होते हैं उसी तरह इलेक्ट्रिक फ्लूइड है, इसको कॉन्टीन्यूस समझा जाता था। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स जब हमने तजुर्बात किए तो हमें पता चला कि जिस तरह पानी या लिक्विड्स और गैसेस भी क्या है कॉन्टीन्यूस नहीं है, ये भी कॉन्टीन्यूस नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लूइड इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस बल्कि क्या है, ये छोटे छोटे एलिमेंट्री चार्जेस का मल्टीपल है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ मल्टीपल्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्री चार्ज। ये क्या है, एक एलिमेंट्री चार्ज का मल्टीपल है। ठीक है, अच्छा, तो कोई भी चार्ज है हमारे पास, या वो क्या ले पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, कोई भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कोई भी चार्ज है उसकी अगर हमें को मिकदार मालूम करनी है कि हम कहते हैं यार इसमें चार्ज की मिकदार कितनी है। एलिमेंट्री चार्ज हमारे पास हमने पढ़ा था E इज़ इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, ये हमने चार्ज की वैल्यू पढ़ी थी, किसकी बात की थी, एलिमेंट्री चार्ज की। एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है, ये क्यों हमें बताता है कि एक मटेरियल के अंदर कितना चार्ज है, टोटल चार्ज। ठीक है, वो एक इकाई है। ठीक है, वो एक सिंगल चार्ज की वैल्यू है, और ये ओवरऑल जितनी है, मैं अगर कहता हूँ कि ये फ़र्ज़ करें ये हमारे पास वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड के अंदर टोटल चार्ज कितना है, इसके अंदर टोटल चार्ज कितना है वो Q होगा। और अब वो टोटल चार्ज असल में क्या होगा, सम ऑफ मल्टीपल एलिमेंट्री चार्जेस, तो वो उसकी वैल्यू इतनी है। अब मैं कहता हूँ कि फ़र्ज़ करें इसके ऊपर तकरीबन 100 चार्जेस हैं, इस जो वाइट बोर्ड के ऊपर कितने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, 100। अब वो हमारे पास एक ख़ास नंबर है, और हर एक चार्ज की एलिमेंट्री वैल्यू ये है
तो उसके साथ जब हम 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ओवरऑल क्यू आ जाएगा। ये मैंने एग्जांपल दी है इसको समझने के लिए। तो ये क्यू आ गया, क्यू इज़ इक्वल्स टू एन ई। एन हमारे पास क्या नाम है, नेचुरल नंबर नहीं है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव 1 होगा। अब पॉजिटिव या नेगेटिव क्यों, अगर प्रोटॉन हो यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज है उसके लिए इसको नेगेटिव लिया जाएगा। और ई क्या हमने अभी बताया मैंने कि एलिमेंट्री चार्ज, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके नेक्स्ट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ये बहुत बेसिक है तो आप इनको अच्छी तरह समझ लें, फिर इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट भी काफ़ी हेल्प होगी, क्योंकि आगे जाके जब हम एडवांस में इसको पढ़ेंगे तो अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तो वो भी समझ नहीं आएगा आपको सही तरह। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो अल्लाह हाफ़िज़।